नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जहां मेहनत और किस्मत की लड़ाई एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। ये कहानी है उस सौदे की जो मजबूरी में किया जाता है और उस कीमत की जो चुकानी ही पड़ती है। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान अपनी पूरी ताकत लगा दे, अपना सब कुछ दांव पे लगा दे और फिर भी नतीजा सिफर हो, कुछ भी हासिल ना हो, तो फिर उसके पास बचता क्या है? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। असल में ये पूरी कहानी ना इन्हीं दो चीजों के बीच की एक जबरदस्त खींचतान है। एक तरफ तो है विजय का यकीन, जिसका मानना है कि भाई मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी कमला है जो अब बिल्कुल हताश हो चुकी है और यही हताशा उसे अंधविश्वास की तरफ खींच ले जाती है। उसे लगता है कि अब मेहनत से कुछ नहीं होगा, अब तो कोई चमत्कार ही चाहिए। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव में चलते हैं और मिलते हैं विजय से। एक ऐसा किसान जो कोशिश तो पूरी कर रहा है, पर हालात हैं कि उसे घुटनों पर लाने पर तुले हुए हैं। और विजय की हालत सच कहें तो बहुत ही ज्यादा खराब है। सोचिए, फसलें पूरी तरह से बर्बाद, सिर पर साहूकार का भारी कर्ज और ऊपर से साहूकार ने सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अब इस 1 हफ्ते में या तो पैसे चुकाओ या अपनी जमीन से हाथ धो बैठो। मतलब दबाव इतना ज्यादा है कि कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं है कोई। और बस इसी बेबसी का नतीजा ये होता है कि कमला पहुंच जाती है एक तांत्रिक के पास और वो तांत्रिक उसे कहता है कि दिक्कत विजय की मेहनत में है ही नहीं, दिक्कत तो उसकी किस्मत में है। कहता है, तेरे पति की किस्मत का दरवाजा बंद है। बस तांत्रिक के इन्हीं शब्दों ने कमला के दिमाग में ये बात एकदम पक्की कर दी कि अब सीधे रास्तों से मेहनत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। विजय जो इन सब चीजों में यकीन नहीं करता था, वो भी अपनी पत्नी की जिद के आगे हार मान लेता है और अपनी सारी मान्यताओं को ताक पर रखकर आखिरकार उस तांत्रिक से मिलने के लिए निकल पड़ता है, उस अंधेरे जंगल की तरफ। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और वहीं जाके पता चलता है कि ये कोई मामूली पूजा पाठ का मामला नहीं है। तांत्रिक विजय को बताता है मोहिनी साधना के बारे में। ये एक ऐसी साधना है, एक ऐसी शक्ति को बुलाने का तरीका जो किस्मत को भी पलट सकती है, लेकिन बदले में वो कुछ ऐसा मांगती है जिसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। साफ साफ कहें तो ये कोई आशीर्वाद नहीं, ये एक सौदा है। और इस साधना की जो शर्तें हैं ना, वो ही अपने आप में डरावनी है। तांत्रिक बिल्कुल साफ साफ कहता है, पहली शर्त अकेले आना है, दूसरी कोई सवाल नहीं करना है और तीसरी पूरी रात बिना रुके मंत्र जपते रहना है। यानी पूरी तरह से खुद को सौंप देना होगा बिना कोई सवाल किए। और फिर तांत्रिक उसे सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक चेतावनी देता है। वो कहता है, एक गलती और तेरी जान ही नहीं, तेरे अपने भी खत्म हो जाएंगे। मतलब अब दांव पर सिर्फ विजय की जान नहीं थी, एक जरा सी चूक का मतलब था कि उसका पूरा परिवार खत्म हो सकता था। अब तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। तो आखिरकार वो रात आ ही जाती है, विजय की जिंदगी की शायद सबसे लंबी और सबसे अंधेरी रात। साधना सफल होती है और मोहिनी प्रकट होती है। अब वक्त था उस सौदे का जो विजय की किस्मत को या तो बनाने वाला था या हमेशा के लिए मिटाने वाला था। मोहिनी जो सौदा रखती है, उसकी शर्तें बिल्कुल साफ थीं, कोई लाग लपेट नहीं। वो कहती है, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, पैसा, कामयाबी, हर तरह का सुख, लेकिन बदले में तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और सबसे बड़ी शर्त कि तुम्हारा किसी भी दूसरी औरत से कोई रिश्ता नहीं हो सकता, किसी भी तरह का नहीं। और अगर यह वचन टूटा तो अंजाम इतना भयानक होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब उस एक पल में सोचिए विजय की हालत। एक तरफ वो मोहिनी की शक्ति और उसकी सुंदरता देखकर हैरान है, दूसरी तरफ अपनी बेबसी से पूरी तरह टूट चुका है। तो वो बिना ज्यादा सोचे समझे बस कह देता है, मुझे मंजूर है। और बस यही वो पल था जहां उसने अपनी किस्मत की डोर हमेशा के लिए मोहिनी के हाथों में थमा दी। अब सौदा तो हो गया और इसका असर फौरन दिखाई देना शुरू हो जाता है। विजय को वो सब कुछ मिलने लगता है जिसका मोहिनी ने वादा किया था, लेकिन साथ ही साथ उसे उस वादे की असली कीमत भी समझ आने लगती है। अगली सुबह जैसे ही विजय की आंख खुलती है, वो एक चमत्कार देखता है, सचमुच का चमत्कार। वो खेत जो कल तक सूखे पड़े थे, बंजर थे,
वो रातों रात लहलहा उठे थे, हरे भरे। मोहिनी अपना वादा निभा रही थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि साहूकार, वो साहूकार जो विजय के सिर पर सबसे बड़ी मुसीबत था, वो रात को सोते सोते ही चल बसा। मतलब विजय की एक और बड़ी मुश्किल अपने आप रास्ते से हट गई थी। ये मोहिनी की ताकत का एक और सबूत था। लेकिन जहां एक तरफ ये सब अच्छा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसकी कीमत भी वसूली जा रही थी। और वो कीमत चुकानी पड़ रही थी रिश्तों में। उसकी पत्नी कमला खुशी खुशी जब उसके पास आती है तो विजय उसे कहता है, मुझसे थोड़ी दूर रहो। ये उस सौदे की कीमत का पहला संकेत था। उसकी अपनी पत्नी अब उसके लिए एक पराई स्त्री थी। तो वक्त गुजरता गया, विजय अमीर और अमीर होता गया, लेकिन अपनी ही पत्नी से उसकी दूरी भी बढ़ती गई। और फिर एक दिन, बस एक दिन, अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती उस सौदे के सबसे खौफनाक अंत की वजह बन जाती है। एक रात विजय बहुत थका हारा घर लौटता है। अंधेरे में पीछे से कोई उसे छूता है और उसे लगता है कि ये मोहिनी है। वो प्यार से उन हाथों को चूम लेता है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने कमला खड़ी थी। ये एक बहुत छोटी सी भूल थी, लेकिन यही घातक भूल थी। और ठीक उसी पल परछाई में से मोहिनी निकलकर सामने आ जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन होठों पर एक अजीब सी ठंडी सी मुस्कान है। और वो फुसफुसाकर कहती है, मैंने कहा था ना, किसी पराई स्त्री से रिश्ता नहीं। वचन टूट चुका था, अब सजा का वक्त था। मोहिनी का बदला बहुत तेज था और बहुत बेरहम। पलक झपकते ही सब खत्म। वो पहले कमला की जान लेती है और फिर विजय की। बस एक ही झटके में सारा खेल खत्म, और उस सौदे की पूरी कीमत आखिरकार खून से चुका दी गई। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या ये बस एक डरावनी कहानी है जो हमें ये बताती है कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर इसमें कोई और ज्यादा गहरा मतलब छुपा है? इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हैं उस एक बात से जो कहानीकार खुद कहता है। उसका दावा है कि इस कहानी के कुछ हिस्से असली कहानी पर आधारित हैं। और जानते हैं, ये एक लाइन इस कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देती। ये इसे एक काल्पनिक डर से निकालकर एक असली खौफ में बदल देती है, और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हताशा और निराशा इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकती।